रेवाड़ी में 13 मार्च को 1026 ईस्वी के इतिहास से आपकी मुलाकात कराने आ रहा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आगे बढ़ने से पहले आपको 1026 ईस्वी के इतिहास के आसपास लेकर चलते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। भारत के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग जो फैला हुआ है, सौराष्ट्र का जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे पहला नाम आता है। वहाँ के शिवलिंग जो थे वो भू स्पर्श नहीं कर रहा था। इतिहास में हमने देखा कि वो शिवलिंग पृथ्वी से ऊपर था, 2-3 फुट ऊपर वो शिवलिंग आकाश में तैरता था। 1020 से 24 के बीच में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। इसका इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं, आक्रमणों और बार बार पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव यानी सोम ने सोने से कराया था। बाद में विभिन्न युगों में रावण ने इसे चांदी से और भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से पुनर्निर्मित कराया। इतिहास में कई बार यह मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया। विशेषकर 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा लगातार आक्रमण किया गया। फिर भी हर बार श्रद्धालुओं और राजाओं ने इसे पुनः भव्य रूप में बनाया। वर्तमान भव्य पत्थर का मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से बनकर मई 1951 में पूर्ण हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार सोमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, परंतु वे केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम देते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने सोम को तेजहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति के लिए सोम ने प्रभास पाटन में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः तेज प्रदान किया। तभी से इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर अपनी अपार समृद्धि और धार्मिक महत्व के कारण कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ। महमूद गजनवी ने 1026 में मंदिर को लूटकर नष्ट किया। बाद में 1256 को अफजल खान और 1665 में औरंगजेब के समय भी इसे क्षति पहुंची। हर बार हिंदू राजाओं और भक्तों ने इसे फिर से बनवाया। 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से मंदिर का भव्य निर्माण चालुक्य यानी कैलाश महामेरु शैली में हुआ और मई 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। ये मंदिर अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम के पास स्थित है। शिव पुराण में इसका अत्यंत महत्व बताया गया है और इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली की है, जिसमें सुंदर नक्काशी, लगभग 150 फीट ऊंचा शिखर और ऊपर 10 टन का कलश स्थापित है। प्राचीन कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि कभी यहाँ का शिवलिंग चुंबकों की शक्ति से हवा में स्थित रहता था, जिन्हें 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा तोड़ दिया गया। इन्हीं वास्तविक शिवलिंग के टुकड़ों को छुपाकर व बचाकर रखा तथा उन्हें शिवलिंग का रूप देकर उनकी पूजा को तभी से ब्राह्मणों व गुरु समुदायों द्वारा जारी रखी गई है। अभी उन्हीं वास्तविक टुकड़ों को अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार ने श्री श्री रविशंकर जी को सौंपा, जो उन्हें पूरे भारतवर्ष में भक्तों को दर्शन हेतु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा द्वारा लाया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 मार्च 2026 में सायं 6 बजे पंजाबी भवन रेवाड़ी में स्वामी रविंद्र जी द्वारा रुद्र पूजा व दर्शन करवाए जाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग रेवाड़ी व पंजाबी समाज रेवाड़ी के सहयोग से यह आयोजन करवाया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर है। सदियों बाद इन पवित्र अवशेषों के दर्शन का अवसर मिलना श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रुद्र पूजा संपन्न करवाई जाएगी। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए
प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है ताकि सभी भक्त इस पावन अवसर का लाभ उठा सकें। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदाना यकृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। पार्वती पतये